सबसे बड़े पार्टी अपोजिशन के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, इनका इतिहास रहा है। जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, वो चाहे जंगीपुर का इलाका हो, चाहे मुर्शिदाबाद का इलाका हो, चाहे बहरामपुर का इलाका हो, इन्होंने जिंदगी भर बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बनाने का काम किया है। और इस कारण से इस देश में, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, इस देश के गृह मंत्री के ऊपर इन्होंने घुसपैठिया शब्द का उपयोग किया है। और वो इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, इसीलिए उनको जो है सो सम्मान में कहता हूं कि माफी मांगनी चाहिए, पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये सदन नहीं चल सकता है। क्योंकि ये अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। इन्होंने जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और मुझे यह लगता है कि इनके ऊपर खुद भी भारत सरकार को एक इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए कि इनकी नागरिकता भारत की है कि नहीं है, यह पहले साबित हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जिस इलाके को बिलोंग करते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाका है और लगातार उस इलाके में, चाहे वो जहांगीरपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे बहरामपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, सब जगह बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़े हैं। और उसको बढ़ाने में इस व्यक्ति का और तृणमूल कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इनको माफी मांगनी चाहिए। और इस देश में जो ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य के आधार पर जो दंगा फैला रहे हैं, ये गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, इस देश में रहने वाला नागरिक सभी भारतीय है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के इंटीग्रिटी के लिए 370 और 35 से आने के बाद जिस तरह से ये विदेशी साजिश काम कर रही है, उसके ये करपरदार हैं। और इसीलिए इनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। संजय जायसवाल जी महोदय, माननीय कांग्रेस के नेता इस देश को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में जो भी भारत का नागरिक है उसको इस देश में रहने का अधिकार है। और जानबूझ करके इन्होंने अपने एक साजिश के तहत जो भी घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानबूझकर ये बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक विदेशी को अपना नेता बनाया है और एक साजिश के तहत यह चाहते हैं कि घुसपैठिए को, चाहे वह रोहिंग्या हो, चाहे दूसरे देश के आने वाले कोई भी घुसपैठिए हो, उन सबों को यह बचाने के लिए एक साजिश के तहत इसको विवाद का विषय बनाने के लिए इन्होंने कहा है। मेरी आपके द्वारा अपील होगी कि वह सदन में माफी मांगे, इस देश से माफी मांगे और इस सदन से माफी मांगे कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वह बहुत ही दुखद है। और इस तरह से जानबूझ के उनकी मजबूरी होगी कि किसी विदेशी महिला को अपना पार्टी का लीडर मानने की इस देश में जानबूझकर विवाद किया जा रहा है। इस देश में जानबूझ करके इस चीज को बनाया जा रहा है जिससे बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को गलत ढंग से शरण मिल सके। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और अधीर जी बहुत ही सीनियर नेता है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वह सदन से माफी मांगेंगे और इस तरह की चर्चा कभी दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नहीं, माफी उनको माफी मांगना पड़ेगा। मैंने लंच से पहले मैंने उनसे आग्रह किया था, माफी मांगना चाहिए उनको। Members of the treasury benches are making mountain out of a molehill. आप तिल को ताल बनाना चाहते हैं। मैंने राम कहा, आपको राम सुनाई दिया, तो मैं क्या करूं? आपको अगर दम है तो मेरे बात सुनिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर दम है तो बोलने दीजिए और मेरे बात भी बोलने दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बंगाल में, आसाम में ये घुसपैठिया के चलते एक के बाद एक आम नागरिकों को खुदकुशी की कगार में हम पहुंच दिए हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान के नागरिक अभी खुदकुशी कर रहे हैं। बंगाल में चाहे, आसाम में चाहे, चारों तरफ ये जो भय भी
और डर का माहौल पैदा हो गए हैं, इससे निपटना जरूरी है। नहीं अगर नहीं सरकार अगर एनआरसी लाना चाहते हैं तो एनआरसी सदन में लाइए। बाहर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? बाहर आपको बयानबाजी के चलते हिंदुस्तान के आम लोग घबरे हुए हैं, हिंदुस्तान के आम लोग भयभीत हुए हैं। इसलिए मैं कहूँ अगर ऐसा भी हो सकता, जैसे आप लोग बैठ जाइए, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए। जी भी पाकिस्तान से आए हैं, आदवानी जी भी पाकिस्तान से आए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी आप बैठ जाइए, आए हैं उन लोग, आप बैठ जाइए। तो इसलिए आप कहते हैं कि हर सूबे में अलग अलग एनआरसी होगा, हर सूबे में अगर अलग अलग एनआरसी, जब तक इनके नेता तो इटली से आए हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, उनको सिर्फ माफी मांगना चाहिए, बाकी सब रिकॉर्ड से ऑल इज अदर स्टेटमेंट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड। माफी मांगे, माफी मांगनी होगी। माफी मांगे। आप बोलिए, आप बोलिए, अब बोलिए। आप बोलिए। माफी मांगे। मैडम, मैंने तो लंच से पहले भी कहा था कि अधीर रंजन चौधरी का जो कुछ भी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी को लेकर और माननीय गृह मंत्री जी लेकर, दिस इज highly irresponsible, condemnable, and it cannot be accepted by the people of India. And the person who is the most popular and who got the mandate second time, this is the only prime minister who got the mandate second time. non-कांग्रेसी लीडर को अगर दोबारा दूसरी बार मौका देश के लोगों ने दिया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को, लोकप्रिय नेता को इन्होंने घुसपैठी कहा है। इनका खुद का नेता घुसपैठी है। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट हिज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ही घुसपैठी है एंड ही इज टॉकिंग दैट आवर लीडर नरेंद्र मोदी who comes from the most poor background, इनका तो बैकग्राउंड देख लीजिए। ही कम्स फ्रॉम ए वेरी वेरी ऑर्डिनरी फैमिली एंड ही हैज रीच्ड टू दैट लेवल एंड ही इज टॉकिंग, ही इज कॉलिंग हिम एज ए इन्फिल्ट्रेटर एंड टू द अमित शाह जी ऑल्सो। आई कंडेम दिस स्टेटमेंट। इफ कांग्रेस पार्टी हैज गॉट some little sense, he should immediately apologize. Otherwise, I would like to demand from Srimati Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi, they should apologize on his behalf. बोलिए मैडम, शुरू करा दीजिए मैडम। माफी मांगनी चाहिए। आप जितना भी बात किए हैं उस तरह की बात जो भी बोला गया है, आप सीधे माफी मांग लेते हैं। नहीं, अच्छी बात नहीं। घुसपैठिया कह रहे हैं, हमारे लीडर सोनिया गांधी जी को घुसपैठिया कह रहे हैं। यही लोग क्या कर रहे हैं आप? हम मानेगा क्या? तो आपका लीडर भी घुसपैठिया है। अगर मेरा लीडर है, आपका लीडर भी है। हिम्मत है तो मेरे बात सुनो, मान लो आज। जी धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। मुझे वास्तव में बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुख है कि अधीर रंजन जी जो इतने वरिष्ठ सांसद हैं अभी भी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के गृह मंत्री जी के बारे में जिस तरह उन्होंने टिप्पणी की है उसके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण से देश के अंदर घुसपैठिए घुसते रहे, कांग्रेस की सरकारें बसाती रही और जो लोग नेहरू लियाकत समझौते के बावजूद जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए उनको इन्होंने शरण नहीं दी, उनके खिलाफ ही खड़े रहे, देश के अंदर वैमनस्य का भाव पैदा किया। ये लोग वोट बैंक की राजनीति केवल करते रहे हैं। देश का कितना नुकसान उनके कारण से हुआ है इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। पूरा जो हमारा उत्तर पूर्व है, पूरा जो बंगाल है, उसका डेमोग्राफी चेंज हो गई इनके कारण से। और इसी प्रकार की बात करते हैं, इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और सोना जी के बारे में हम नहीं कहना चाहते, 18 साल तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली, देश की बहू बनने के बाद। ये रिकॉर्ड है,
ये बताएं ये किस आधार पर क्या बात कहते हैं? इन्हें क्षमा मांगे, कोई सफाई न दे, कोई रेफरेंस कंटेस्ट की बात ना करे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और मुझे उम्मीद है कि अधीर रंजन जी सदैव देश के अंदर जिस दल ने शासन किया उसके नेता हैं, उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय जोशी जी, मैडम, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, our demand from the treasury bench was that he should unconditionally apologize and House should run. But Adhir Ranjan Chaudhary, being the so much responsible member and senior member and leader of the party, he is not ready to apologize. But the responsibility of the government is to run the house. They have become senseless. उनको कोई संवेदना नहीं है, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंस दे आर इररिस्पॉन्सिबल, और कांग्रेस कभी भी सुधरते भी नहीं है और अधीर रंजन भी सुधरते नहीं है, इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, ये बंद करके आप आगे का जो कार्रवाई है कृपया ले लीजिए। हो गया, बोलिए। अगर